हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, स्वस्थ, जानदार और जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वाले सेशन में। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, उस मॉडल पेपर का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी कि इसके पहले हम देखिए हम 20 एमसीक्यू करने वाले थे और 20 एमसीक्यू में से हमने 10 एमसीक्यू पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया और आज की इस क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे, यानी कि 10 और एमसीक्यू करेंगे। जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उस मॉडल पेपर से हम लोग 10 एमसीक्यू और करेंगे। तो ये देख जान लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है ये सारे एमसीक्यू आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में उन्होंने 10 तो क्वेश्चन करा दिए थे। देखिए अब यहाँ पर कौन सा है, हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। यानी कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। अब हमसे यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका मान पूछ रहा है। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं हल और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब दिया क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे tan 30 का मान हम यहाँ पर रख देंगे। अब जब हम tan 30 का मान रखते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर क्या है 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे बटे। अब tan स्क्वायर 30 है तो उसका भी हम करते हैं 1 माइनस, फिर 1/√3 का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब जब हम इसका स्क्वायर कर देते देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 आ गया, यहाँ पर क्या है 2 है तो पहले 2 लिख लिए इन मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर वैसे स्क्वायर नहीं है तो हम इसको स्क्वायर हटा देते हैं, इसके स्क्वायर को हम क्या करते हैं हटा देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब उसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, 1/√3 तो 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। यानी क्या आ गया यहाँ पर 2 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 बटे यहाँ पर √3 है तो √3 हो गया बटे 1 है 1 लिख लिया और माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है बटे में करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो 2/3 2 बटे कड़ी में 3 को भी ऐसे रहने दीजिए। अभी हम 2 बटे कड़ी में 3 को ऐसे ही रहने देते हैं और बटे में क्या है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 3 आएगा और यहाँ पर देखिए इसके बटे 1 मान लेंगे तो 1 यहाँ 3 3 1 कम 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि देखिए क्या आया। अब हम यहाँ पर करते हैं 2 बटे करड़ी में 3। अब देखिए 3 नीचे है, 3 नीचे है तो ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 और यहाँ पर 3 में से क्या होगा 2 होगा, 2 से 2 कट गया, √3 से यहाँ पर 1 कट गया, क्या आया √3 आ गया। क्या आ गया हमारे पास √3 आ गया, यानी कि √3 आया हमारे पास। अब हम √3 जानते हैं, अब ऑप्शन देखिए cos 60 है, tan 60 है, अब sin 60 है sin 30 है। sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, sin 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। cos 60 का मान जो होता है वो sin 30 का मान होता है, यानी cos 60 का मान भी 1/2 होता है। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है √3 आया है, इसका मतलब हम जानेंगे कि यहाँ पर √3 किसका मान होगा, tan 60 का मान होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा, जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये तो हो गया, लेकिन इसमें देखिए अब एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के लिए आपको ट्रिक पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आए हैं तो उसके लिए अगर आपको ट्रिक पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिक की। ट्रिक क्या है वो देखिए, ट्रिक यहाँ पर हमारे पास ये है कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करेंगे ना, tan थीटा का tan 2 थीटा कर देंगे, tan 2 थीटा कर देंगे।
एक तो ये ट्रिक है, यानी कि 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रहे तो आप क्या करेंगे tan 2 थीटा कर देंगे। लेकिन एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आपको मिले 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जब मिले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस प्लस में देखिए गड़बड़ी होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो इसका क्या होगा, यहाँ पर sin 2 थीटा हो जाएगा। sin 2 थीटा एकदम बेसिक सा, एकदम क्या है, एकदम बेसिक सा ट्रिक है और इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा ताकि जीवन में आप कभी ना भूलें। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 tan थीटा, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 2 थीटा, यानी थीटा का मान क्या है यहाँ पर, थीटा का मान यहाँ पर हमारा क्या है, थीटा का मान 30 डिग्री है, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री है, तो tan 2 थीटा, अगर हम थीटा का मान यहाँ पर 2 रखें, अगर हम क्या करें यहाँ पर थीटा का मान 30 रखें, देखिए क्या आएगा, tan है तो tan लिख लिया, 2 को 2 रहने दिया, थीटा का मान क्या है 30 है, 30 रख दिया, फिर उसके बाद क्या है tan 30 गुणा 2 करेंगे क्या आएगा 60 आएगा, यानी अब हमारा क्या आ गया tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये ट्रिक है, लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपको बस आंसर चाहिए। लेकिन जब आपको क्वेश्चन 2 नंबर का या 4 नंबर का मिले तब आप उसे इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का है, देखिए बहुत ही आसानी से एकदम इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है हमारे पास, बस आपको अगर सूत्र पता है ना उसमें भी इंटरेस्ट कर दिया, अगर आपको सूत्र पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन है कि त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी कि r त्रिज्या वाले और थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जान लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लिखते हैं यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, क्या होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, जहां क्या होता है हमारा r जो होता है, जहां r त्रिज्या होती है, r क्या होता है हमारा, r त्रिज्या होता है, r त्रिज्या होता है, जहां पर r हमारा क्या होता है, r त्रिज्या होता है, यानी कि देखिए थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखिए हमारे इसमें मिल रहा है थीटा बटे 180 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 360, यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। थीटा बटे 180 2 पाई r, अगर मान लीजिए कि हम 2 से इसको काट दे तो भी हमारे पास 90 आएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा क्या है, गलत है, ये भी क्या है हमारा गलत है। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें थीटा बटे 360 ठीक है, अब पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 पाई r है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, लेकिन हमें थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन ये थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर है, यहाँ पर थीटा बटे 720 2 पाई r स्क्वायर है, तो घबराइए मत। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे वो देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे। अब देखिए हम 2 से इस 720 को काट दें तो हमें 360 मिल जाएगा, अगर हम क्या करें 2 से 720 को काट दे 360 मिल जाएगा, यानी कि अगर सी वाले ऑप्शन की देखिए, हम सी वाले ऑप्शन की बात करें तो बस वही क्वेश्चन लेकिन भड़का के दिया है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर आ गया। देखिए वही क्वेश्चन है, बस आपको क्या किया है, थोड़ा सा उसमें बढ़ा दिया है, तो आप इससे घबराइएगा मत। अब कुछ करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे कि यहाँ पर 720 यानी कि इसको पहले ही काट देंगे, फिर 180 है, 180 है, ये 360 सोचेंगे हाँ यही वाला होगा, लेकिन थीटा बटे 360 2 पाई r ये गलत है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए जैसा आप पढ़े हैं बिल्कुल वैसा ही आएगा, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा उसमें आप क्या करेगा, अपना कुछ लगा देगा, जैसे इस टाइप का देखिए, तो आप घबरा जाएंगे और कहेंगे अरे नहीं हमसे तो नहीं हो पा रहा है, तो ये डरने की बात नहीं है, बस उसमें क्या करेंगे आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, हम इसको हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी वो हमारा कौन सा है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को क्लियर है।
कितना देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ना, लेकिन सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सूत्र पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग उसको क्लियर रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। जब देखिए जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखेंगे ना, तब तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हम हर एक क्लास में आपको कोई भी टॉपिक आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप गिल्ली डंडा खेलते हुए होंगे, खेलते हुए आए हैं, अभी तो बचपन में भी खेला होगा, अभी भी खेल रहे होंगे, तो अब देखिए उससे भी मैथ में क्वेश्चन बन गया, हर एक चीज से मैथ में क्वेश्चन बन जा रहा है। अब गिल्ली डंडे खेलते हो, अच्छा पहले आप बताइए कि गिल्ली का आकार किस टाइप का होता है। अगर हम बात करें किसकी, गिल्ली की, तो गिल्ली देखिए कैसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम पहले ये वाला लेते हैं। ये होता है, और उसके बाद क्या रहेगा हमारा, एक त्रिभुज ले लेते हैं। फिर इसका हम छोड़िए, इसको छोड़िए, हम बनाते हैं यहाँ से अपने से। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक ये हमारा बेलन हो गया है, और उसके बाद एक हमारा क्या हो गया है, दो त्रिभुज हो गया है। गिल्ली देखिए इसी आकार का होता है, और ये हमारा त्रिभुज नहीं क्या होता है, शंकु होता है। अगर हम इसको मिला दे तब ये क्या होता है, हमारा शंकु होता है। यानी अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करें तो क्या आएगा, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बेलन है, ये क्या है, ये बेलन है, और ये क्या है, हमारा शंकु है। ये क्या है, हमारा शंकु है। यानी कि बेलन और शंकु, शंकु कितने हैं, एक ये शंकु है और एक ये शंकु, कितने शंकु हुए टोटल, टोटल दो शंकु हुए। और बेलन की बात करें तो एक बेलन हो गया, ये हमारा गिल्ली है। अब कुछ लोग क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे देखिए क्या होता है, ऐसे हमारा गिल्ली नहीं होता, गिल्ली हमेशा इस आकार का होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, गिल्ली में क्या होता है, दो शंकु होता है, एक बेलन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा से होगा, दो बेलन होगा क्या, नहीं ये तो नहीं होगा। एक शंकु और एक बेलन, ये भी नहीं होगा। दो बेलन एक शंकु, ये भी नहीं होगा। दो शंकु और एक बेलन, यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दो शंकु और एक बेलन क्या होगा, दो शंकु और एक बेलन, दो शंकु और एक बेलन। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसमें क्या करता है, थोड़ा सा और आपको हाई लेवल का भी क्वेश्चन मिल सकता है। वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। इसे रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले या तो आपको मिलेगा कौन सा, शंकु, किस शंकु नहीं, क्या मिलेगा, सिक्का। सिक्का किस आकार का है, सिक्का किस आकार का है। फिर मिल जाएगा आपको बाल्टी, बाल्टी किस आकार का है। और ऐसे भी और क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अगर बात करें किसकी, सिक्के की बात करें हम, सिक्का कैसे होता है हमारा, ऐसे होता है सिक्का, ये सिक्का होता है। और सिक्का हमेशा बेलन के आकार का होता है, इस बात को याद रखिएगा, सिक्का हमेशा बेलन के आकार का होता है। और अगर हम बात करें किसकी, बाल्टी की, तो बाल्टी हमारे कुछ ऐसे होती है। वैसे ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, ये हमारी क्या होती है, बाल्टी होती है। अब देखिए ये बाल्टी हमारी, तो किस आकार का, ये आपको न तो शंकुल मिल रहा है, न तो बेलन मिल रहा है, तो यानी कि आप घबरा जाएंगे किस आकार का है। तो इस बात को आप लोग नोट रखिएगा कि बाल्टी हमेशा हमारी क्या होती है, छिन्नक होती है। बाल्टी क्या होती है, छिन्नक होती है। बाल्टी किस आकार की होती है, बाल्टी छिन्नक के आकार की होती है। देखिए एक क्वेश्चन में हमने आपको दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन में हमने आपको क्या किया है, दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, आप क्वेश्चन की संख्या को मत देखिएगा, हम हर एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है ना, जो बोर्ड ने हमने नया मॉडल पेपर जारी किया, यानी कि देखिए सबसे पहले क्या होता था, इस टाइप के क्वेश्चन आपने एसएसटी में अगले साल अगर 2024 की बात करेंगे तो उसमें देखा होगा आपने, 25 में भी एक आध सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर हम बात करें जब बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया तो उसमें हर एक सब्जेक्ट में इस टाइप का मॉडल पेपर रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन रखा है हर एक सब्जेक्ट में। क्या क्या है, हर एक सब्जेक्ट में इस टाइप का क्वेश्चन रखा है,
तो इसका मतलब याद रखिएगा कि आपके भी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जब आएगा तो उसकी तैयारी हम पहले से कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हमें दिया है कि नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात उनके मान दिए हुए, यानी कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और उसके मान दिए हैं। तो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके मान है। अब बात करें इसमें कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। हम लाते हैं साइन 90। देखिए साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90। फिर उसके बाद अगर साइन 90 की मान हम देखें तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 90, तो कॉस 90 का मान 0 होता है। उसके बाद बात करें साइन 90 कॉस 90 टेन 60, टेन 60। इसलिए देखिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक से याद करना सीख लीजिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बस साइन का याद कर लीजिए, कॉस टेन कोसेक से कॉट आराम से निकल जाएगा। साइन के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होने ही चाहिए, तभी तो 100 में 100 आएंगे, ऐसे ही थोड़ी ना 100 में 100 आ जाएंगे। तो सभी मान आपको याद होने ही चाहिए। अब उसके बाद हम सेक 45 की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, सेक 45 की, तो सेक 45 का मान यहाँ पर टेन 60 की बात करें तो अंडर रूट 3 होता है, और सेक 45 की बात करें तो अंडर रूट 2 होता है। अब हम इसमें मिलाते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसमें अपना मिलान करते हैं। अगर साइन 90 की बात करें तो साइन 90 की हमने बताया साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि साइन 90 का मान हमारा क्या होगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब उसके बात करें कॉस 90, कॉस 90 का मान हमने क्या बताया 0 होता है, तो कॉस 90 का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 3 हो गया। सेक 45 का मान क्या होता है, एक अंडर रूट 2 होता है, यानी कि हमने मिला लिया। और लेकिन आपको ऐसे मिलाना नहीं, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें देखना है। हमने देखा पहला का कौन सा है, पहला का तीसरा है, पहला का इसमें दूसरा, यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला का इसमें पहला, ये भी गलत जाएगा। पहला का चौथा, ये भी गलत जाएगा। देखिए अब जब एमसीक्यू आया ना, तो आपको बस साइन 90 का मान पता है, इसमें 1 होता है, साइन 90 का मान अगर 1 होता है तो आप ऐसे 3 ऑप्शन गलत कर देते हैं, 1 सही होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, सही है। इसमें पहला का तीसरा है, पहला तीसरा, दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा, सी वाले का पहला है, सी वाले का दूसरा है, हाँ सी वाले का दूसरा है, और डी वाले का पहला है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप लोग सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिएगा और तैयार रहिएगा। अब चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ट्रिक से ही लगेगा, ये हम आपको ट्रिक से बता देंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे किस टाइप से लगेगा, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर किसी समय पर एक खंबे की छाया, खंबे की लंबाई √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अब यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले 3 त्रिभुज बनाएंगे। हम आपको 3 त्रिभुज बताएंगे और तीनों में ट्रिक बताएंगे, तीनों में क्या करेंगे, ट्रिक बताएंगे। इस टाइप का 3 त्रिभुज रहेगा। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपको सॉल्व करने आएगा, फिर ट्रिक जान जाएंगे तो साइंस आंसर भी आ जाएगा। क्या है, किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई के √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। यानी कि अगर हम कोई त्रिभुज बनाए, क्या करें, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है कि किसी समय एक खंबे की छाया, यानी कि इसे हम क्या मानते हैं, खंबा मान लेते हैं, इसे हम क्या करते हैं, खंबा मान लेते हैं, और इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये ए बी क्या है, खंबा है, इस बात को याद रखिएगा। और इसकी खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि खंबे की छाया क्या है, बीसी खंबे की छाया है, और ए बी क्या है, खंबा है। ये क्या है, √3 गुना है, यानी कि पहले हम इसकी लंबाई मानते हैं, तो हम मानेंगे, लिखेंगे हल। हल में क्या होगा, पहले माना, तो लिखेंगे माना, माना खंबे की लंबाई, माना खंबे की लंबाई, माना खंबे की लंबाई x मीटर है, x मीटर है। खंबे की लंबाई हमने क्या माना, x माना है। तो ये क्या बोल रहा है कि उसकी छाया उसकी √3 गुनी है, यानी कि ये x है, तो ये क्या होगा, x √3 हो जाएगा। इसकी छाया क्या होगी, √3x हो जाएगा।
अब हमें थीटा का मान चाहिए, हमें इसका इस थीटा का मान चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, लंब और ये क्या आधार है, लंब और आधार का अनुपात अगर लाल बट्टे कक्का से निकाले तो किसका होता है, टेन का होता है और कॉट का होता है। तो हम यहाँ पर टेन लेंगे, आप कॉट को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लें टेन थीटा बराबर, तो ये क्या है, एक्स है, बटे में क्या है, √3x है, एक्स बटे में √3x आ गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, x बटे √3x आ गया। अगर हम x को x से काट दें, ठीक है, कट जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या आ गया, टेन थीटा बराबर आया 1/√3। अगर हम बात करें 1/√3 टेन में किसका मान होता है, 1/√3 टेन में किसका मान होता है, तो 1/√3 टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान होता है। अब टेन टेन बराबर है तो टेन कट जाएगा और थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान हमारा आ गया 30 डिग्री आ गया। तो देख रहे हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर 30 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, 30 डिग्री। लेकिन अब हमने आपको जैसा कि बताया था कि हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, तो ट्रिक के लिए तैयार हो जाइए। हर क्वेश्चन में ट्रिक और आपको इंटरेस्ट मिलेगा जरूर। हमने बोला था कि हम आपको ट्रिक बताएंगे, तो ट्रिक भी देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको तीन टाइप के त्रिभुज मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको तीन टाइप के त्रिभुज मिल रहे हैं। पहला क्या है, एक त्रिभुज है, अगर ये x है तो वो उसके x से ज्यादा है, यानी कि ये वाला बड़ा है, बराबर है और छोटा है। जब आपको ऐसा मिले, जब ये ऊंचाई कम और ये ज्यादा मिले, जब क्या हो, यहाँ पर क्या आया, 30 आया है। जब देखिए ये ऊंचाई कम और ये ज्यादा हो, जब ये ऊंचाई कम हो और ये ज्यादा हो, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। यहाँ पर कोण का मान क्या होगा, हमने क्या क्या बोला, कोण का मान क्या होगा, कोण का मान 30 होगा। जब दोनों बराबर हों तो कोण का मान 45 होगा, जब दोनों बराबर हों। और जब ये बड़ा लेकिन ये छोटा हो तो कोण का मान क्या होगा, 60 होगा। ये देखिए ट्रिक है, यानी कि जब अगर ये बड़ा हो, आधार छोटा हो, जब आधार छोटा हो और ये आधार हमारा बड़ा हो और लंब क्या हो, छोटा हो, तब कोण का मान 30 होगा। जब दोनों बराबर हो, यानी कि ये बराबर है, तो कोण का मान 45 होगा। और जब ये बड़ा ये छोटा हो तो कोण का मान 30 होगा। अब एक और इसी में ट्रिक देख लीजिए, जब कहीं पर भी आपको कोण 30 डिग्री यानी कि कोण का मान 30 डिग्री मिले, तो आप समझ जाइएगा ये वाला हमारा क्या होगा, छोटा होगा, ये वाला क्या होगा, छोटा होगा, और ये वाला हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारा छोटा होगा और ये बड़ा होगा, इसमें क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसमें क्या होगा, ये हमारा बड़ा होगा और ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा बड़ा और ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये रहा ट्रिक। ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा एक ब्रैकेट में है और 1 + cot थीटा + cosec थीटा का मान होगा, माइनस cosec थीटा का मान होगा। अब इसमें से हमें cosec थीटा का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हमने आपको इसके पहले, अगर आप हमारे पहले वीडियो को देखे होंगे तो हमने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करना होता है कि जब भी आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन मिले, जब भी आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन मिले, प्रूव करने वाले क्वेश्चन मिले, तो आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे और कोई सर्व समीकरण लग रहे तो सर्व समीकरण लगाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर हल। क्या है, यहाँ पर लिखा है 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा, और फिर दूसरे ब्रैकेट में हमारा 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हमारा क्या रहा, क्वेश्चन रहा। अब उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हमने आपको बताया पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो हमारा क्या है, 1 1 हमारा 1 रहेगा, 1 हो गया, प्लस tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 बटे कॉस थीटा के। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 1 + cot थीटा किसके बराबर होता है, तो cot थीटा हमारा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा के, cos थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारा होता है माइनस। अगर हम बात करें किसकी, कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है हमारा, 1/sin थीटा के, 1/sin थीटा के। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है आपको। देखिए जो हमने करा है वो क्वेश्चन मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल रहे हैं हम बता रहे हैं कि अगर नए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही। अब इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में हमारा 1 हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा, ये और ये हमारा एक ब्रैकेट में रहेगा। दूसरे ब्रैकेट हमारा क्या है, यहाँ पर भी अगर हम एलसीएम ले लें तो साइन थीटा रहेगा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एक सूत्र आप लोग जानते होंगे जो कि होता है हमारा, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अब इस सूत्र का हम लोग यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया, यानी कि इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, हमने इस पूरे को हम लोग a मान ले रहे हैं, यहाँ पर इस पूरे को हम लोग a मान ले रहे हैं, इसे a और इसे a मान लिया, दोनों बराबर तो दोनों a हो जाएगा, और इसको हम लोग b मान लेते हैं। देखिए a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या सूत्र लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र कौन सा लगेगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, यहाँ पर हम देखिए साइन a 5 प्लस 3 लिखिए, जैसे हमने आपको बताया था, अब 5 प्लस 3 लिखिए चाहे 3 प्लस 5 लिखिए, बात क्या है, एक का है। तो यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखिए, बात क्या है, एक का है। अब देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसका स्क्वायर करें, अब हम इसका क्या करें, स्क्वायर करें, तो साइन a प्लस बी, का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, और बटे में क्या है यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम इसे लिखते हैं साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक सरल समीकरण होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसके आगे काम इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बटे में हमारा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये +1 है और -1, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, बचा क्या हमारा 2, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस एक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान 2 होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसका हमारा आंसर आ गया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक बार क्या कीजिए, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या था यहाँ पर कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस एक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, हमने सबसे पहले बताया साइन कॉस में चेंज करेंगे, हमने इसे साइन कॉस में चेंज किया, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया दोनों साइड। अब देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी हमारा बन रहा है, तो स्क्वायर माइनस बी का हमने लिख लिया। अब a प्लस बी को होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक का स्क्वायर 1 हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है, तो हमने 1 रखा, 2 साइन थीटा माइनस 1 था। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 एक प्लस था, एक माइनस था, तो कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या 2, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। देखिए यहाँ तक आप लोग को अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो फिर से देखिए,
क्योंकि जब तक आप अगर क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा। समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी आप सीख रहे हैं, अगर आप अभी गलतियां कर रहे हैं, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है और अगर आप अभी गलतियां करें तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आप लोग के लिए कि आप लोग सीखें। अगर आप अभी गलतियां करें तो इसका मतलब ये है कि आप बोर्ड एग्जाम में गलतियां नहीं करेंगे और अपने गलतियों से सीखिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तब आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये भी देखिए कितना आसानी सा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर है प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती, और इस नहीं को आप लोग एकदम हाईलाइट कर लीजिए, नहीं। अब नहीं बोला है तो इसका मतलब देखिए प्रायिकता क्या हो सकती है, प्रायिकता हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हमारा अगर हम प्रायिकता हमारा a बाई बी के रूप में है तो a हमेशा छोटा होगा b से। ये एकदम हम बता रहे हैं आपको ना, अपने से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जब भी अगर आपका प्रायिकता a बाई बी के रूप में आए तो a हमेशा से आपको छोटा होना चाहिए b के। और प्रायिकता क्या होनी चाहिए, दूसरी बात देखिए, प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, न तो 1 से बड़ा हो और न तो 0 से छोटा हो। यानी कि अगर तीसरी बात हम करें तो प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती और कभी भी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर वो है तो इसका मतलब वो गलत है, प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हमने आपको 4 पॉइंट बता दिया। और प्रायिकता का अगर ये होता है प्रायिकता यानी कि a बाई बी के रूप में है तो ये हमेशा छोटा होगा b से, 0 से 1 के बीच में रहेगी, ऋणात्मक नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। अब देखिए ये 2/3 है, अगर हमने बताया a बाई बी के रूप में हो। और एक बात और, परसेंटेज के रूप में भी देख लीजिए, अगर हम बात करें किसमें, परसेंटेज के रूप में, तो प्रायिकता हमेशा 0% से 100% के बीच में ही रहेगा, 0% से 100% के बीच में ही रहेगा, इसके बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। प्रायिकता अगर दशमलव में बात करें, जैसे यहाँ पर दशमलव में है तो दशमलव में रहेगा तो वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। और अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, 2/3 है, यहाँ पर क्या है 2/3 है, यहाँ पर क्या है 2/3 है। हमने बताया अगर a बटे b के रूप में रहेगी तो हमेशा a क्या होना, छोटा होना चाहिए b से, ये हमने आपको बताया। अब देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 है तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 छोटा है, यानी 2 छोटा, इसका मतलब वो हमारी प्रायिकता हो सकती है। यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रायिकता हो सकती है इसलिए गलत हो रहा है। अब 15% की बात करें तो हमने बताया 0 से 100% के बीच में होना चाहिए, 15% 0 से 100 के बीच में आएगा, यानी कि ये भी हमारी प्रायिकता हो सकती है, इसलिए ये क्या है, गलत है। अब 0.7 यानी कि 1 से बीच के 0 से 1 के बीच में क्या आएगा 0.7, यानी कि ये भी हमारी प्रायिकता हो सकती है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं हो सकती। तो कौन सा हमारा नहीं हो सकती, देखिए यहाँ पर है -1.5 और हमने आपको बताया प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और यहाँ पर हमें ऋणात्मक मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि अगर आपको ये सेम क्वेश्चन मिले तो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा, ये सारे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, ये सारे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हम पहले भी आपको बताएं और अभी भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन की संख्या मायने नहीं करती कि आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं, बस ये मायने रखता है कि आप एक क्वेश्चन में कितने और अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। जब आप अपने से क्वेश्चन बनाने लगे ना तब आप महान है भाई। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आप माध्य पढ़े होंगे, माध्य आप लोग पढ़े होंगे, माध्यक पढ़े होंगे, बहुलक पढ़े होंगे, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तो हमारा हो गया इन सभी में से। अब आप तीनों जब पढ़े हैं तो आप उसके लिए सबसे माध्य के लिए आपको x का मान और fx का मान चाहिए, बहुलक के लिए आपको f1 f0 f2 का मान चाहिए, और माध्यक के लिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि संचयी बारंबारता सारणी की रचना, संचयी बारंबारता सारणी की संचयी बारंबारता सारणी की रचना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। यानी कि हम किस में उपयोग होता है, संचयी माध्यम, संचयी बारंबारता, यानी कि जब हम संचयी बारंबारता लेते तो किस में होता है, संचयी बारंबारता माध्य में होता है, तो माध्य में तो संचयी बारंबारता नहीं होता है, अभी तक तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं है, यानी कि हमारा गलत हो जाएगा। बहुलक में भी संचयी बारंबारता नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा।
और जब ये दोनों गलत है, उपरोक्त सभी कभी भी जीवन में हो ही नहीं सकता। और माध्यक, माध्यक में हम सच्चाई बारंबारता निकालते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं 2026 में आएगा, 2026 में आएगा। 2026 में 7 सेट में से किसी ने 2 या 3 सेट में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आया है तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसी रिलेट करके एक और क्वेश्चन वो भी आ सकता है। तो सच्ची बारंबारता हम किस में निकालते हैं हमेशा? संचयी बारंबारता हमेशा माध्यक में निकालते हैं। तो इस बात को नोट कीजिएगा आप लोग। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब देखिए जब क्लास 9 में पढ़ा भी यहाँ पर काम दे रहा है, तो अगर आप घर छोटे भाई बहन होंगे तो उनसे कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 9 में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब तो आपको क्वेश्चन आएगा। नहीं आ रहा तो भी हम बता देंगे, आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनसे ये कहिएगा कि क्लास 9th हो 8th हो कोई भी क्लास हो, एकदम मन लगा के और अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्लास 9 का भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया और 1 नंबर आपको दिलाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपका 1 नंबर तो कट जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर बताएंगे तो 1 नंबर कटेगा भी नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है उसको लिख लीजिए। आंकड़ा हमें दिया है, आंकड़ा क्या है? आंकड़ा क्या है हमारा? आंकड़ा हमें 2 है, 3 है, 7 है, 2 है, 2 3 7 2 7, फिर 5, फिर क्या है 5 है, 3 है और क्या है 7 है। ये हमें आंकड़ा दिया है और बहुलक पूछ रहा है। देखिए बहुलक के लिए हम क्या करते हैं? बहुलक के लिए हमारा एक सिंपल सा फंडा है ना, जो हमें आंकड़ा दे रही है, जब अवर्गीकृत आंकड़ा हो तो जो भी हमें आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो हमारे बहुलक होगा। देखिए इसमें 2, ये हमारा 2 है एक बार, ये भी 2 है और ये भी हमारा 2। अब 2 की संख्या कितनी है? 2 की संख्या कितनी है? 2 ठो है। 3 की संख्या कितनी है? देखिए 3, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कि 3 की संख्या कितनी है? 3 की संख्या भी हमारे पास 2 है। अगर हम 7 की बात करें तो देखिए 1 2 3, यानी कि 7 कितनी बार है? तो 7 देखिए हमारा 3 बार है, 7 3 बार है। 5 की बात करें तो 5 हमारे कितनी बार है? 1 बार है। अब सबसे ज्यादा कौन सा है? 7 हमारा देखिए 3 बार है, तो इसका बहुलक ही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हमारा हो जाएगा 7। बहुलक हमारा 7 हो जाएगा और हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसका बहुलक क्या है? 7 है। हमने आपको बताया जब भी आपसे बहुलक पूछे, जब भी क्या पूछे आपसे? बहुलक पूछे, तो उसके लिए आप आंकड़े की देखेंगे कि कौन सा आंकड़ा हमारा ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो आंकड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। बाकी का ये सब क्या होगा? ये सब हमारा गलत हो जाएगा। ये भी नहीं, 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। देखते देखते हमें आप अपने आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 20। तो उसको भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता? और हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2026 में पक्का आएगा। ये वाला क्वेश्चन 2026 में पक्का आएगा और हम बता रहे हैं तो इसका मतलब आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए जब 2024 का हुआ, 2024 से पहले वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ रहा था, लेकिन जब 2024 का क्वेश्चन आया तो 2024 के सातों सेट में क्वेश्चन आया। 2024 के सातों सेट में क्वेश्चन आया, 2025 के भी 2-4 सेट में क्वेश्चन आया, तो 2026 में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब जब 2026 में क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में है क्या आखिर, कि बार बार बोर्ड अपने क्वेश्चन को पूछ रहा है और ये वाला क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर में भी जारी किया है, तो इसका मतलब तो पक्का आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपके बुक के लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में दिया है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है उसको देखिए आप लोग। सबसे पहले फॉर्मूला है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य माइनस बहुलक। ये हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है और ये माध्य माध्यक बहुलक में संबंध को दर्शाता है। माध्य माध्यक बहुलक के संबंध को दर्शाता है, यानी कि अगर हम बात करें किसकी? माध्य की। माध्य, माध्यक और बहुलक, और बहुलक में संबंध। माध्य माध्यक और बहुलक में अगर हम संबंध की बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। ये हमारे पास फार्मूला है माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध दर्शाने के लिए।
अब इस फार्मूला आखिर है क्या इसमें, तो देखिए ये हमारे पास फार्मूला है और ये क्या है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य प्लस बहुलक, ये हमारा सूत्र है। अब देखिए हमें क्या दिया रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको माध्यक और माध्य दिया रहेगा तो बहुलक पूछेगा, बहुलक माध्य दिया रहेगा तो माध्यक पूछेगा, और माध्य और बहुलक दिया रहेगा तो माध्य पूछेगा, यानी कि इसमें 3 में से कोई 2 दिया रहेगा और एक आपसे पूछेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए उसके लिए 2 का मार्क देंगे, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पर हमें माध्य 16 बहुलक 13 दिया, यानी कि हमें माध्य और बहुलक दिया है, तो हमसे माध्यक का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 माध्यक, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य का मान क्या दे, माध्य का मान 16 है, माइनस बहुलक का मान क्या है, 13 है, 16 दूना क्या होगा, 32 होगा, यानी हमारे क्या हो गया 32 प्लस में हमारे क्या आ गया 13 आ गया। ये हमारे क्या है, 3 माध्यक है, क्या है 3 माध्यक, 3 माध्यक बराबर 32 प्लस 13। अगर हम करें 3 माध्यक, 3 माध्यक बराबर देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, 3 दो क्या होगा 5 होगा, और 3 क्या होगा 4 होगा। और अगर माध्यक की मान, माध्यक का मान निकालिए तो माध्यक का मान क्या आएगा, 45 बटे में 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 15, यानी कि अगर 45 बटे 3 गए तो हमारा 15 आएगा। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन भी क्या होता है, समाप्त होता है। तो इस फार्मूले को नोट रखिएगा, यहाँ पर बेस में प्लस होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, तो 3 माध्यक बराबर 2 गुणे में 16 प्लस 13 रखा है, तो 45 को 3 से भाग दिया, हमारा 15 आ गया, और ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। देखिए हमने सभी क्वेश्चन को किया है यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन को। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, और इसके आगे के जो सॉल्यूशन होंगे, अब इसके आगे देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।